चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स बराबर 0 गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एक्स बराबर 0 पर। तो कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू एक्स बराबर 0 पर निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 LHI लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब 0 माइनस के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 0 माइनस करो, 0 के इक्वल ना है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल ये वाला नहीं है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स के प्लेस पर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये वाला है, इक्वल टू लिमिट 0 माइनस ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h एक्स के प्लेस पर साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h प्लस क्रॉस ऑफ माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हुआ 0 माइनस h साइन माइनस h साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h प्लस क्रॉस h, क्योंकि क्रॉस ऑफ माइनस h इक्वल टू क्रॉस h या क्रॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्रॉस थीटा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा साइन h अपॉन h प्लस क्रॉस h इक्वल टू दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 क्रॉस h। जब थीटा टेंड्स टू 0 हो तो साइन थीटा पर थीटा 1 होता है, 1 प्लस h के प्लेस पर 0 क्रॉस 0 1 होता है, 1 और 1 2। ये कैसे आया 1 सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आती है 2। अब राइट हैंड लिमिट RHI राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ये वाला होगा 0 प्लस के लिए, मतलब नॉन जीरो के लिए, तो क्या होगा साइन ऑफ x अपॉन x प्लस क्रॉस ऑफ x इक्वल टू लिमिट 0 प्लस से हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर 0 प्लस h साइन 0 प्लस h अपॉन h प्लस क्रॉस h लिमिट
एच टेंस टू जीरो, दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जीरो प्लस एच एच होगा, तो साइन एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्रॉस ऑफ एच, तो इसकी वैल्यू अगेन वन होगी, ये है क्रॉस जीरो, क्रॉस ऑफ जीरो की वैल्यू वन होती है तो टू हो जाए, एल एच एल आई थी टू, आर एच एल आई है टू। अब जीरो पे देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो कितनी होगी, एफ ऑफ जीरो ये है टू, क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू एफ जीरो इक्वल टू टू, ये तीनों टू इक्वल आए, हेंस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज continuous at x equal to 0। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। Discuss the continuity of the function x of the function f of x at x equal to 1 by 2, where f of x is equal to half minus x, half minus x, if x from 0 to half, x की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल या बराबर या 0 से बड़ा, x लेस देन हाफ, x है 0 और 1, 0 और हाफ के बिटवीन, 0 इंक्लूडेड, और 1 है x इक्वल टू हाफ, 1 है x इक्वल टू हाफ, और 3/2 माइनस एक्स, जब x की वैल्यू हाफ से बड़ी और x से छोटी या बराबर है, मतलब हाफ से बड़ी है और 1 से छोटी या बराबर है, इस तरह से उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू हाफ पर,
तो वही काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू तो दी हुई है, हाफ पे 1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डालनी है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है कि नहीं। अगर अनइक्वल आते हैं तो फिर फंक्शन की वैल्यू की जरूरत नहीं है, डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू हाफ बराबर लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस एफ ऑफ एक्स कहाँ आएगा, हाफ से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो माइनस लगाए ना, हाफ माइनस समथिंग, हाफ से छोटी ये वाली आएगी, हाफ से छोटी ये वाली रेंज है, इसके लिए ये वाली आएगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो इसकी जगह पे आएगा हाफ माइनस एक्स। ये क्वेश्चन 2011 में आया था, CBSE 2011, हाफ माइनस एक्स। ये पॉलिनोमियल है हाफ माइनस एक्स, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, एक्स की जगह पे हाफ, क्या आएगा, हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फंक्शन पॉलिनोमियल है। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू हाफ, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू हाफ प्लस आएगा, राइट हैंड लिमिट के लिए हाफ प्लस आएगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू हाफ प्लस के लिए भी यही ना, हाफ प्लस के लिए ये नहीं है, हाफ प्लस हाफ से ज़्यादा, एक्स की वैल्यू हाफ से ज़्यादा यहाँ पे, तो ये वाला फंक्शन की वैल्यू लेनी पड़ेगी 3/2 माइनस एक्स। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 3/2 माइनस एक्स की जगह पे हाफ बराबर 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 0 और राइट हैंड लिमिट आई थी 1, इक्वल नहीं है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू हाफ इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू हाफ, therefore hence the given function is not continuous at x इक्वल टू हाफ। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। If the function fx defined by f of x equal to log log 1 plus ax, log of 1 plus ax minus log of 1 minus bx अपॉन x, ये फंक्शन की वैल्यू, ये कब है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी जो दूसरी वैल्यू है जो x बराबर 0 पर है, x बराबर 0 पर वो है k, ठीक।
is continuous. Is continuous at x बराबर 0. x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है. Then find value of constant t की वैल्यू निकालें. तो वही काम करना. कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी है. तो सबसे पहले निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस. देखिए 0 माइनस लेंगे या 0 प्लस लेंगे, फंक्शन तो सेम है, फंक्शन पर चेंज नहीं होगा क्योंकि लॉग के अंदर जो वैल्यूज हैं 1 प्लस ए टाइम्स एक्स, ये एक पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट है. 1 माइनस बी ऑफ एक्स या 1 माइनस बी टाइम्स एक्स, ये भी पॉलिनोमियल है, लॉग के अंदर वैल्यूज है. इसका मतलब जब फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ तो चेंज हो रहा था, एक्स लेस देन हाफ के लिए ये था, राइट एंड हाफ के लेस देन हाफ के लिए ये था और ग्रेटर देन हाफ के लिए ये था. यहाँ पर लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए सेम है. तो हमारे लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगी. तो सीधे लिमिट निकाल लेते हैं. इक्वल तो वैसे भी आनी है क्योंकि इससे कंटिन्यूस दी है, तो सीधे सीधे लिमिट निकाल लेते हैं. सीधे सीधे लिमिट निकाल लेते हैं इसके परसेंट, ये वाली लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये निकाल लेते हैं. आनी तो सेम है, सेम है तो एक को निकाल लेते हैं, वो दूसरे के बराबर हो जाएगी. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली लिमिट की वैल्यू, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग, उसी तरह से निकालना है जैसे लिमिट निकालते थे क्लास 11 में. 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी टाइम्स एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus a times x upon x minus log minus limit x tends to 0 log of 1 minus b times x upon x, ये आ गई. अब फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x upon x इक्वल टू 1. तो उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, उस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं. तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस ए एक्स, ये ए टाइम्स एक्स है, एक्स में ए कर दें हम, ए टाइम्स एक्स, ए से डिवाइड किया तो ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, माइनस ऐसे इधर करते हैं एच टेंड्स टू 0 लॉग 1 माइनस बी टाइम्स एक्स अपॉन एक्स. इधर माइनस बी ऑफ एक्स है तो इधर भी नीचे लाने के लिए माइनस बी से इसमें मल्टीप्लाई करता है, मतलब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस बी से यहाँ मल्टीप्लाई किया. ठीक है, बराबर
ये फॉर्मूला बनता है। अगर a इंटू एक्स की वैल्यू 0 आ जाए तो इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। कैसे देखिए, x टेंड्स टू 0 है, x में a से मल्टीप्लाई करें, इधर a से मल्टीप्लाई करें तो a इंटू एक्स इक्वल टू 0 होगा, यानी a x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो a टाइम्स x की वैल्यू भी 0 होगी। इधर क्या होगा, लॉग 1 प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये a है, इसको हम आगे ले लें, मल्टीप्लाई में है, माइनस, ये माइनस बी है, माइनस बी को आगे ले लें तो प्लस बी हो जाएगा। लिमिट यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स टेंस टू 0 है तो बी इंटू एक्स टेंस टू 0 होगा, और माइनस बी टेंस टू एक्स भी 0 होगा। ठीक है, ये भी 0 होगा। और इधर क्या है, लॉग 1 माइनस बी टाइम्स एक्स अपॉन माइनस बी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी तो a इंटू 1 प्लस बी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, बी इंटू 1। क्यों आई 1? क्योंकि लिमिट का फॉर्मूला होता है, लिमिट यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लें जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए, या फिर ऐसे लिखें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 होता है। इसके द्वारा यहाँ 0 है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स सेम होना चाहिए, जैसा यहाँ है वैसा 1 के साथ ऐड में होना चाहिए, वैसा ही नीचे होना चाहिए, और यहाँ 0 होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे ही है, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है, वैसा यहाँ है, इधर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। इक्वल टू कितना आया, a प्लस बी, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस है, दिया हुआ है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है तो इस लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। बट f of 0 इक्वल टू k, therefore f of 0 k, तो f0 की जगह क्या आएगा, इसकी वैल्यू लिमिट के बराबर, लिमिट h टेंस टू 0 f of x बराबर k। तो ये जो वैल्यू आई है ये इतनी आई है, और यही वैल्यू k के बराबर आई है, therefore k is equal to a प्लस बी, ये आंसर है।